विश 10.0 का जो आयोजन आज स्कूल ब्लॉसम्स के द्वारा किया गया है और मुझे यहाँ के बहुत खुशी हुई और देखा कि छात्रों के द्वारा जिस तरीके से नवाचार को, इनोवेशंस को अपने मॉडल्स के द्वारा, अपनी क्यूरियोसिटी के द्वारा जो बच्चों ने आज प्रदर्शन किया है। और अच्छी बात यह है, नमोन्वेष में क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक के छात्राओं ने बहुत ही बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया है। लगभग 150 के करीब प्रोजेक्ट इसमें डिस्प्ले में है और बच्चों की एनर्जी, बच्चों की प्रिपेयर्डनेस, बच्चों के द्वारा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के द्वारा जो चीज़ें समझाई जा रही हैं वो जरूर हमें आश्वस्त करती हैं कि विकसित भारत बनाने के लिए जिस युवा पीढ़ी की हम और पूरा देश जब देखता है तो आई थिंक ये जो एग्जीबिशंस हैं, इस तरह के जो प्लेटफॉर्म है, इसमें बच्चों को एनकरेजमेंट मिलता है। और जहाँ तक हो, जो टीचर्स हैं, जो एजुकेशन सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं एक मैसेज पूरे समाज में देते हैं कि जिसमें छात्र अपने नवाचार को ना सिर्फ प्रदर्शित करते हैं बल्कि अपने आगे आने वाली जनरेशन को भी इंस्पायर करते हैं। तो हमारी सभी पूरी टीम की तरफ से रीजनल साइंस सेंटर, जो खुद भी एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन को प्रमोट करता है, साइंस एजुकेशन को प्रमोट करता है, और इस तरह की प्रिपेयर्डनेस स्कूल्स के द्वारा जब की जाती है तो कहीं ना कहीं हमारे तरफ से एक आश्वासन मिलता है कि ये युवा पीढ़ी तैयार है नए चैलेंजेस को लेने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और भविष्य की ओर एक अपना आगे एक कदम इस प्रोग्राम के द्वारा बढ़ाया जा रहा है। तो मैं पूरे स्कूल मैनेजमेंट को, यहाँ आए सभी छात्रों को, सभी को अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह के आयोजन समय समय पर आयोजित करते रहें, नवाचार को इस तरीके से प्रमोट करते रहें। और विज्ञान भी एक्सप्लोर करने का एक माध्यम है, आपको हमेशा ही कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। और मैं अनुरोध करूंगा कि पूरा स्कूल मैनेजमेंट इस तरह के नए आइडियाज़ को डॉक्यूमेंट करे और दूसरे लोगों को भी प्रेरित करे कि ताकि ये आइडियाज़ को वो लोग भी समझें, उनको जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर हम उनकी मदद कर सकें और बच्चों को एक अच्छे लेवल पर ले जाकर उनको एक अच्छा गाइडेंस और एक मेंटरशिप हम प्रोवाइड कर सकें। स्टूडेंट लोग के लिए इनका फ्यूचर क्या आप देखना चाहते हैं? जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो आई थिंक ये जो जनरेशन है जो तैयार है अपने आइडियाज़ को बिना झिझक, बिना किसी सपोर्ट के, आई कैन से दे आर फ्री टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज़। और यही शायद उनकी एक नवाचार है एक तरीके से कि जिसमें बच्चे ना सिर्फ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स को अपने तरीके से सॉल्व करने के लिए एफर्ट लगाते हैं। और ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल है, शायद वही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों को अगर हम गाइड कर दें, उनको वो सही माध्यम प्रोवाइड कर दें, हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे पूरे देश भर में इतने बड़े इंस्टीट्यूशंस जो काम कर रहे हैं, बच्चों को अगर सही प्लेटफॉर्म हम देते हैं तो वो ट्रांसफॉर्मेशन लाने में, इंडिया को एक पॉजिटिव ड्राइव देने में एक बहुत बड़ा एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। कंडक्टर चिप्स की बात करें, जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एप्लीकेशन हर सेक्टर्स में, चाहे एजुकेशन हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, स्पेस हो, मैरीटाइम हो, हर सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एप्लीकेशन से इन क्वांटम टेक्नोलॉजीज को समझने में, इनको विजुअलाइज करने में और इनको इम्प्लीमेंट करने में शायद बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया जा रहा है। वैज्ञानिकों की तरफ से जो नई रिसर्च सामने आ रही है उसमें ये भी देखने को मिला है कि अगर हमारे स्कूल लेवल पर अगर हम इन चीज़ों को, इनके बेसिक्स को अगर हम स्कूल लेवल पर क्लियर कर दें तो शायद हो सकता है कि यही जो छात्र हैं इन टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करके, इन एप्लीकेशन ओरिएंटेड टूल्स का इस्तेमाल करके इस चीज़ों में जो आ रही जो चैलेंजेस हैं उनको टैकल करने के लिए बहुत बड़ा योगदान प्ले कर सकते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी हो, गीगा टेक्नोलॉजीज हो, क्वांटम के ऊपर बहुत रिसर्च की जा रही है और हमारा उड़ीसा शायद सौभाग्यशाली है कि हमारे उड़ीसा स्टेट के लिए सेमीकंडक्टर लैब्स के क्षेत्र में काफ़ी काम हो रहा है। भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही हैं और भविष्य में शायद एक अच्छे भारत की जो कल्पना हम करते हैं, विकसित भारत 2047, आई थिंक उड़ीसा उसमें एक बड़ा रोल प्ले करने वाला है। और मुझे लगता है कि इस तरह के मोटिवेशंस जो एग्जीबिशंस के द्वारा बच्चों को दिए जा रहे हैं वो निरंतर प्रयास जारी रहे। सभी स्कूल्स के द्वारा सभी छात्रों को वो माध्यम प्रोवाइड किए जाएं जिसमें लैब में हो रही रिसर्च को ग्राउंड लेवल पर कैसे हम उतारा जाए
छात्रों को कैसे मोटिवेट किया जाए, इंस्पायर किया जाए, उसके लिए शायद संस्थान भी काम कर रहे हैं और सारे स्कूल्स, रिसर्च इंस्टीट्यूट शायद मिलके जब एक नेटवर्क तैयार करेंगे, मुझे लगता है कि इस तरह की काम करने की बहुत ज़रूरत है। स्पेस की फील्ड में भी बहुत नया, जो अभी हाल ही में हमने विक्रम-1 की लॉन्च देखा कि स्काई रूट जैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट के द्वारा एक सक्सेसफुल मिशन एक एग्जीक्यूट किया गया, तो इससे भी हमारे युवा वर्ग को, हमारे न्यू पीढ़ी को भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और एक इंस्पिरेशन जो सोसाइटी को ज़रूरत है, इस तरह के मिशंस के द्वारा ज़रूर मिलती है। ମୁଁ स्मिता पंडा ब्लॉसम स्कूल रो प्रिंसिपल। आमर वार्षिक साइंस एग्जिबिशन जो अच्छी एटा 10.9 नवोन्मेष 10.0 यार थीम होची इनोवेट टुडे ट्रांसफॉर्म टुमारो। एथरे पाखापाखी 145 एग्जिबिट्स अच्छी जोटा कि क्लास 1 रो क्लास 12 पर्यंत पिला करछंती तांकर लेवल अनुसार से आमर पांचटा ग्रुप करछु। प्रथम ग्रुप होची लिटिल इको हीरोज 1 2 क्लास माने को करछंती तांकर पाखापाखी 43 टा प्रोजेक्ट अच्छे। तापरे सेकंड ग्रुप होची क्यूरियोसिटी क्रू सरा स्टैंडर्ड 3 4 पिला करछंती तांकर 31 प्रोजेक्ट्स अच्छी। 5 6 पिलांकर एलिमेंटल एक्सप्लोरर्स 26 टा प्रोजेक्ट्स आ विजनरी टाइटन 6 7 8 पिला 7 8 9 पिला जो मानक 25 टा प्रोजेक्ट अच्छी। आ फाइनली 10 11 12 हमें बॉट ब्रेन्स ना देजो जो मानक अराउंड 20 प्रोजेक्ट्स अच्छी। सो तांकर लेवल अनुसार आमे ताको थीम देकी टॉपिक देकी आमे करछु। प्रोजेक्ट सब बहुत किछि हेची आपनकर सोलार ऊपर होची कोन कोन सब आपन प्रोजेक्ट करछन बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट एबे जोगुडा माने इन ट्रेंडिंग बर्निंग टॉपिक्स जोडा अछि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एआई ऊपर हमर बहुत ओरे प्रोजेक्ट्स अछि। सो पिला माने से अनुसार बर्निंग टॉपिक्स ऊपर बेसिकली करछन। एग्जीबिशन पिला मानको कैरियर रे केते बूस्ट दाबो बोली प्रथम कथा होची आमे आमर एटा करिवार कारण होची पिला माने बही पढुचंदी पाठ पढुचंदी परीक्षा दउचन सब करचंदी किंतु से माने बही जोटा पढुचन सेटा करिकि देखंतु एवं जानंतु कोन से माने करूचंदी कोन से माने पढुचंदी सेटा प्रथम कारण। द्वितीय कारण होची पिला माने गोटे साइंटिफिक स्पिरिट डेवलप करिवो से मानकर टीम वर्क को डेवलप करिवो समस्त मिसांगर मिसिकी प्रॉब्लम सॉल्विंग जेमती सर कहले चीफ गेस्ट सर कहले प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड को डेवलप करिवो तांकर ये तापरे परसिवियरेंस ता तांग सृजनशीलता ता सेटा भी तांको डेवलप करिवो जे पिला एमिति थरे हेलानी दिथर हेलानी तांको पेशेंस धीरे धीरे बढ़िवो जे ए टाइप रो प्रोजेक्ट सब करिवे जे साइंस एग्जीबिशन रे पार्टिसिपेट करले। आउ मोस्ट इंपोर्टेंट इज तांको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़िवो समस्त आगे से माने कहिले तांको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़िवो एक्सपोजर ता अधिका होउची एवं तांकर जो व्यूज गुडा तांकर ओपिनियंस गुडा को एक्सप्रेस करिया को तांको सुजोग मिलिला से माने जहां जेमती से आपण कहले क्लास 7 पिला जेमती से तार व्यूज किछि थिला नॉट दैट खाली बही रुजती पढिची से व्यूज टा को से एक्सप्रेस करला चीफ गेस्ट को आगे हम आगे ते एमिति करले एटा हेई थांता सेटा भी बहुत इंपोर्टेंट। आजिकल जुगर पिला माने बहुत इंटेलिजेंट बहुत डेप्थ को से माने जाउचंदी चीफ गेस्ट भी कहले आज्ञा अपन स्कूल में इंप्लीमेंट कर दियो आज्ञा हाँ निहाती निहाती से मो भाबुची सेमती तो धीरे धीरे डेवलप करिवो ना आज्ञा जो इनोवेशन पे गेस्ट आस्ते गेस्ट आस्ते ता संग से माने पिला मानकर ए एक्सपेरिमेंट देखसाला परे कोन पिला मान को इंस्पायर करले आज्ञा से हमर थिले रीजनल साइंस सेंटर हम चीफ गेस्ट थिले से रीजनल साइंस सेंटर रो क्यूरेटर और प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर मिस्टर कपिल जैन थिले से तांगर बहुत एक्सपीरियंस अछि ए फील्ड रे एवं से पिला मानन को एडवाइस करले कि तुम जोडा करूछ सेटा को तुमे कनेक्ट करिवो जदी निजर ये अनुसार बेटर हबो से गोटे पिला जो करचंदी माने इन जनरल करचंता को कहले भुवनेश्वर संग तुमे कांटेक्ट कनेक्ट करो सो दैट मेक्स इट मोर इंटरेस्टिंग तमे माने भी गोटे तुमको गोटे स्कोप मिलबो पेटेंट करिया को भी से गोटे प्रोजेक्ट एते भलो थिला से कहउते से को पेटेंट करो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड्स एमती आगुरु से कंप्यूटराइज सब अछि त आगुरु जानि दे हमको इन्फॉर्म कर देबो ओ रोड ता स्मूथ अछि को रोड ता रफ अछि को रोड ता स्मूदी स्टोनी अछि सेटा को कहले बहुत भलो आईडिया ताको जदी भुवनेश्वर से कनेक्ट करथान तो आउरी भलो होई थांता ताको आउरी आ गोटे कथा हमको कहले सब गोटे को डॉक्यूमेंट करिया को सो दैट हमरो तो रेफरेंस पाई आसीबो अन्य मानको रेफरेंस पाई भी सा आसीबा। मैडम स्कूल वर्तमान टोटल स्टाफ केते किछि अछि कि हमर बीएनसी लेवल रे अछि बीएनसी लेवल रे अछि आ एग्जीबिशन साइंस एग्जीबिशन होय हम सिलेक्टेड पिला को पठौ सीबीएसई रो साइंस एग्जीबिशन होय हम सहोदय क्लस्टर रो भी साइंस एग्जीबिशन होय जोडा कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जाय। ओके थैंक यू।